आज की जो बैठक थी वो जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक थी हमारे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ। आगे 2023 के चुनाव में किस तरीके से चुनाव में जाना उस पर विचार विमर्श किया हमारे अध्यक्ष के साथ में। दादरी जी जिला अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बैठक हुई थी और उस वक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो झूठी जो देश में वातावरण खराब कर रहे हैं उसमें कैसे लड़ा जाना चाहिए, इस सब चीजों में हमने चर्चा करी है। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ देश के मीडिया के लोगों से, देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में छठी दफा आ चुके हैं और बार बार हर दिन आए दिन कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री राजस्थान में आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देश के जो असली मुद्दे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए वो रोज कोई ना कोई नया हथकंडा अपना रहे हैं। उदाहरण के तौर पे राजस्थान की विधानसभा में जिस तरीके से लाल डायरी को लेकर जो हंगामा किया गया और इशू राजस्थान का था और उसी इशू को देश के पार्लियामेंट में भी वहां के एमपीज ने, बीजेपी के एमपीज ने लाल डायरी के इशू को एक इशू बनाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार की। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर लाल डायरी में दम है तो जनता के बीच में सामने करें, अपने ईडी का इस्तेमाल करें, सीबीआई का इस्तेमाल करें, दूसरी सेंट्रल एजेंसी से इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए, राजस्थान के लोग उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री राजस्थान के लिए कोई घोषणा करेंगे। उस सब चीजों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो सबसे हल्का भाषण था उनके 8 साल के कार्यकाल में, जिसकी कोई कल्पना राजस्थान के लोग नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का भाषण कराते, वो राजस्थान की समस्या रखते और यही नरेंद्र मोदी साहब जब अजमेर में आए थे पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में, हमारा जो ईआरसीपी का जो इशू था जिसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने की बात थी उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। और जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स थी वो सारा का पैसा हमारा काट दिया गया राजस्थान का, और राजस्थान का जो सीआरएफ का फंड था उसको भी रोक दिया गया केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री को उस पर बोलना चाहिए था और नई घोषणा करनी चाहिए थी राजस्थान के लिए, वो तो नहीं करके पूरा का पूरा सरकारी उस कार्यक्रम को बिल्कुल पॉलिटिकल कार्यक्रम कर दिया। और ये प्रधानमंत्री जी की जो राजनीति की यात्रा थी इससे कोई बीजेपी को फायदा होने वाला नहीं है। और आज की बैठक में हमारे सारे पदाधिकारियों ने एक कांग्रेस जन ने मिलजुल के बीजेपी का जो झूठ और फेब की जो सियासत इस मुल्क में कर रही है उसका किस तरीके से जवाब देना, किस तरीके से राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार लेके आनी है, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे कार्यकर्ताओं में हमने चर्चा करी। लाल डायरी से फिर कांग्रेस घबराई क्यों है? विधानसभा के अंदर जो हालात हुए, जो मौका बना, तो फिर उनको रखने देते, क्या कहना है इस मामले में? कांग्रेस घबराई नहीं है, विधानसभा नियम और प्रक्रिया से चलती है, जिसका तरीका इनको पता था अच्छी तरीके से। स्पीकर के आसन पे जाके जिस तरीके का नंगा नाच किया गया डायरी को लेके, अगर दम है बीजेपी में और उनके नेताओं में दम है तो पब्लिकली करे प्रेस के मीडिया के सामने कि लाल डायरी है क्या, सामना करना चाहिए। तो सरकार नहीं घबराई उससे, ये लोग घबराए हुए थे कि उसमें कुछ है ही नहीं उसमें। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, अगर दम है तो दिखाए। चिंता करनी चाहिए लाल टमाटर की जो 200 रुपए किलो है, चिंता करनी चाहिए 1150 का गैस का सिलेंडर लाल टमाटर है, 450 रुपए लाल मिर्च भी करिए, चिंता उसकी करनी चाहिए। ये क्यों लाल डायरी की बात कर रहे हैं? और अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ ये दम है तो दिखाए लाल डायरी। राजेंद्र गुड्डा एक तरह से ब्लैकमेल करने के लिए कांग्रेस को ये लाल डायरी दिखाकर, वो बहुत अच्छे होशियार आदमी है, वो सब चीजें जानते क्या करना क्या नहीं करना, वो अच्छी तरीके से जानते हैं उस बात को। वो बीजेपी के हाथ के टूल बन गए, बीजेपी ने उनको इस्तेमाल करनी है। अब तो वो भी पछता रहे हैं वो कि जल्दबाजी में बोल गए, वो बाहर आके नाटक कर रहे हैं। अब तो खुद भी पछता रहे हैं वो इस बात को लेकर भी गलती उनसे हो गई है। कांग्रेस का सामना तो हमने अभी मणिपुर वाला जो किया उसमें कांग्रेस का आपने देख लिया होगा, और कल जो नहीं सहेगा राजस्थान मानगढ़ विधानसभा में हुआ, कितने लोग थे उसमें। और पहले इन्होंने आक्रोश क्या निकाला था, वो जन आक्रोश यात्रा जब इन्होंने निकाली, उनकी भीड़ जुटी नहीं, ना जनता ना आक्रोश था, ना जनता था ना आक्रोश था। और कल का आपने देख लिया होगा ना, नहीं सहेगा राजस्थान में कितने लोग थे। राजस्थान की जनता बीजेपी को नहीं सहेगी, ये उसका आक्रोश था। हनुमानगढ़ जिले के अंदर आप अध्यक्ष बनाए चुके हैं, पुराना आपका तजर्बा भी है, संगठन के अंदर किस प्रकार और नई लहर आप पैदा करना चाहते हैं? भी संगठन पहले भी बढ़िया काम कर रहा था और हर बार क्या होता है, सतत प्रक्रिया है ये, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। मेरे से कोई गलतियां होगी तो उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। और संगठन को अकेला जिला अध्यक्ष कुछ नहीं करता, ये सब लोग जो बैठे हैं, पहले भी इन्होंने मिलकर संगठन चलाया था और अब भी यही संगठन मिलकर चलाएंगे। तो इनके मार्गदर्शन में इनका सहयोग लेके कोशिश ये रहेगी कि संगठन पहले से भी बढ़िया चले। भादरा के अंदर कोई नाम सामने नहीं आ रहा, बाकी जगह पर आपके ये बात आप डोटासरा साहब से करो, टिकटों का मामला जिला अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी की
जो जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के निर्देश पर, उसमें हम संगठन की मजबूती के साथ साथ और किस प्रकार से संगठन को विधानसभा चुनाव में काम करना है, कैसे जाना है, उसको लेके चर्चा हुई। हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पीसीसी के मेंबर, हमारे प्रधान, पूर्व प्रधानगण सभी लोग थे और सभी से ये फीडबैक आया है कि जनता में बहुत अच्छा जोश है, उसमें उत्साह है। जिस प्रकार से 5 साल के 4.5 साल के आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हुई और महंगाई राहत कैंपों का जो लेटेस्ट जो किया गया आयोजन, और उनके माध्यम से राजस्थान के तमाम गांव ढाणी तक जो गरीब था उनको सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और ऐसा महसूस है, इतना उत्साह है जनता में कि आने वाली टाइम में हमारी सरकार 2023 की रिपीट हो रही है और कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ में हम बूथ लेवल तक संगठन को ले जा रहे हैं। यहाँ आने का उद्देश्य, यहाँ कोई फीडबैक लिया है, क्या है फीडबैक? संगठन के हिसाब से चर्चा हो रही है कि संगठन के माध्यम से सारी बातें हुई हैं कि संगठन के माध्यम से हमें हमारी योजनाओं को लेके जाना है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जिसकी विफलताएं, आज महंगाई है, बेरोजगारी है और देश के जो हालात हैं, जिन हालात में आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन बातों पे भी सबसे चर्चा हुई, फीडबैक लिया गया। और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव हैं तो सारी बातें उसमें चुनाव से संबंधित भी होती हैं और होती रहेगी। सर, आपको पूरा परिचय दे दूं। मैं बता दूं, फूल सिंह जी ओला, महासचिव पीसीसी, हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी हैं, सीकर से बिलोंग करते हैं और लंबे समय से संगठन के अंदर रहने से यूथ कांग्रेस से लेके काम